अब जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमें जे फ्रेम एक्सटेंशन यूज़ करना ही पड़ता है और हमें एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ता है जिसके अंदर हम लिखने वाले लाइक मेन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है तो पब्लिक क्लास। उसके बाद हमारा फंक्शन एक्सटेंड जे फ्रेम यूज़ करना पड़ता है। फिर वही फंक्शन को हम कॉल करते हैं और फंक्शन के बाजू में तो एम्प्टी ब्रैकेट्स होते ही है, पैरेंथेसिस। और उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस में हमारे फंक्शंस लिख सकते हैं। सबसे नीचे पहले तो हमारा रहेगा कि वेबसाइट के डायमेंशंस और उसके टाइटल, सेट टाइटल लिखेंगे ताकि हम लोग उसका टाइटल सेट कर सके। उसका सिंटैक्स है, उसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग्स में यानी कि डबल कोट्स में हम लोग हमारे जो भी टाइटल रखना चाहते हैं, उस वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, वो वहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद सेट साइज़ में पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग 2 साइज़ पैरामीटर्स लिखेंगे जो कि विड्थ एंड हाइट होगा। सेट लोकेशन यानी कि वो टाइटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ पे रहेगा, उसके लिए हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर सेट लोकेशन के अंदर 2 पैरामीटर्स लिखने वाले हैं जो कि एक्स और वाई को दर्शाएंगे। फिर सेट विजिबल ट्रू लिखेंगे ताकि वो विजिबल हो, नहीं तो पहले से वो डिफ़ॉल्ट में फॉल्स होता है। और याद रखना इसके बाद तुम जो भी कंटेंट ऐड करोगे ना, उसका डायमेंशंस अलग करते रहना, वरना वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होते रहेंगे। और अगर तुम विड्थ कम कर दोगे, इसके आगे जो भी फॉन्ट्स वगैरह आएंगे उसके अगर विड्थ कम कर दोगे तो वो पूरा तुमने जो लिखा है वो आएगा नहीं, वो डॉट डॉट करके आएगा, क्योंकि वो उसका जो स्पेस है, जितना एरिया वो तुमने कम दे दिया। तो अब वो उसके हिसाब से उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अब उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मैं ये बताना भूल गया कि आखिर वो विड्थ एंड हाइट है किस चीज़ का। तो विड्थ एंड हाइट इस चीज़ का है कि आपका जो वेबसाइट का स्क्रीन बनेगा वो कितना बड़ा बनेगा, कितने पिक्सल्स का बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें फिट आएगी। तो ये सब डिफ़ाइन करता है आपका सेट साइज़। और इंपोर्ट जावा डॉट AWT भी करना पड़ेगा ताकि सारे जो उसके लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएं। और सेट लेआउट इक्वल टू नल करना है ताकि हम लोग खुद से एक लेआउट दे सके, वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। और जे लेबल देना है हमें ताकि, मतलब समझ रहे हो, लेबल यानी कि जो भी टेक्स्ट उसमें दिखेगा, तुमने जो टेक्स्ट डाला होगा, ठीक है। लेबल यानी कि जो किसी की लेबलिंग या फिर किसी के नाम बताए, तो वो तुम उस एक फील्ड तुम जो देने वाले हो जहाँ पे कुछ रहने वाला है, चाहे पिक्चर हो, टेक्स्ट हो, जो भी रहने वाला है, उसका तुम एक नामकरण करोगे, उसका लेबल बनाओगे ना। तो वो जे लेबल, जो भी वेरिएबल तुम्हें बनाना है वो लिखना है, उसका नाम, और इज इक्वल टू न्यू, क्योंकि हमेशा न्यू वेरिएबल बनता है जावा में, उसमें पहले से कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं होता, ठीक है। न्यू के बाद तुम्हें लिखना है, तो लिखना है तुम्हारा जे लेबल, फिर ब्रैकेट में जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है वो लिखना है, जो भी तुम्हें नाम, मतलब जो भी तुम्हें टेक्स्ट दिखाना है, लेबल देना है। फिर उसके तुम्हें फॉन्ट्स और बाउंड्स सेट करना है। बाउंड्स यानी कि उसके वो रहेगा कहाँ पे, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगी। नहीं तो अगर तुम इसके लिमिटेशंस बढ़ाते जाओगे तो बाकी फील्ड्स तुम ऐड नहीं कर पाओगे, ये उससे ओवरशैडो कर देंगे। तो बेसिकली इसके बाउंड सेट करने हैं कि ये कितने एरिया में रहेगा, कहाँ पे रहेगा, इसके लोकेशंस और इसके लिमिटेशंस या बाउंडेशंस को तुम्हें डिफ़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब सेट फॉन्ट जीडीटी, मतलब इधर हमने जीडीटी लिया है, तो तुम लोग को इस जो वेरिएबल है, ठीक है, अब जो वेरिएबल दिख रहा है तुम्हें, उसका डॉट यानी कि उसका हम लोग क्या करने वाले हैं वो बताना है। डॉट सेट फॉन्ट लिखना है, यानी कि हमें फॉन्ट सेटिंग करना है। ब्रैकेट के अंदर तुम लिख दोगे न्यू, यानी कि नया हम बना रहे, डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो फॉन्ट लिखना है। फिर ब्रैकेट डाल के तुम्हें पहले उसका नेम लिखना है, यानी कि वो तुम्हें नेम करके लिखना नहीं है, उसका नेम डायरेक्ट लिख देना है स्ट्रिंग्स में। जैसे उसके फॉन्ट्स तुम कुछ कीवर्ड मतलब सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या क्या फॉन्ट्स होते हैं जावा में, तो वो फॉन्ट लिख देना, कॉमा डाल देना, फिर जो फॉन्ट डॉट बोल्ड लिख देना ताकि मोटे अक्षरों में आए, ना कि पतले अक्षरों में, यानी कि बोल्ड इटैलिक्स होता है ना वैसा। फॉन्ट डॉट बोल्ड लिखोगे तो फॉन्ट में बोल्ड होना है, ये पता चल जाएगा उसे, ठीक है। अब उसके बाद कॉमा डाल के तुम जो भी लिखोगे वो साइज़ होगा, राइट। ये कुछ कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो सिक्वेंशली ऐसे ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं।
तो फिर हम लोग आ जाएंगे उस वेरिएबल डॉट सेट बाउंड्स में, तो वो उसी वेरिएबल के लेबल को बाउंडेशंस दे देगा, यानी कि पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देगा, यानी कि 400 मतलब हमने यहाँ पे लिया है 400। पहले एक्स एक्स पहले मतलब ये सेट बाउंड्स के अंदर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में तुम लोग को कॉमा डाल के लिखना है, और ऐसे सीक्वेंस में, यानी कि एक्स वाई विड्थ हाइट इस तरह से पैरामीटर्स आएंगे तो तुम्हें कॉमा डाल के लिखना है, वो अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, यानी कि वो रहेंगे कहाँ पे, वो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में कहाँ पे रहेंगे, वो जो तुमने लेबल दिया है वो कहाँ पे रहेगा, वाई एक्सिस के रेफरेंस में तुम्हारे पेज में वो कहाँ पे रहेगा। अब विड्थ यानी कि वो जो तुम्हारा जो टेक्स्ट है बॉक्स वो कितना बड़ा रहेगा, हाइट कितना रहेगा, विड्थ कितना रहेगा, ताकि वो दूसरों को भी ओवर शैडो ना करे और वो खुद उसका जो तुमने टेक्स्ट लिखा है वो भी फिट हो जाए। ये नहीं कि वो भी जगह ना हो और फिर वही नहीं दिखेगा, फिर डॉट डॉट करके आएगा ऐसा। फिर उसके बाद ऐड ब्रैकेट में ऐसा वो वेरिएबल का नाम लिख देना, GDT वगैरह जो भी है तो लिख देना, तो फिर वो आ जाएगा ताकि वो ऐड हो जाए वो लेबल, ठीक है। अब हम ये आखिर कर क्यों रहे हैं, ये लेबल किस चीज़ का है, ये एक्चुअली लेबल है हमारे टाइटल का जो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब तुम बोलोगे इसके पहले तो टाइटल कुछ बोल रहा था, बट वो मतलब वेबसाइट के स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। मतलब आप कोई इस वेबसाइट खोलते हो तो आपका ऐसा लिखते हो ना www.blabla.com। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेबसाइट के स्क्रीन के ऊपर भी सबसे ऊपर दिखे, है ना। वो वेबसाइट का नाम है, बट वेबसाइट का दूसरा नाम भी कुछ वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकते हैं, तो ये वैसा वाला सीन है। आप अगर कोड को ये देखते रहोगे, फॉलो करते रहोगे, तो आप यहाँ पे एक बायोनिक्स करके देख सकते हो, तो आप वो देख लेना कहाँ पे है उस वेबसाइट में। और जैसे कि फाइल नेम आता है ना, वैसा वेबसाइट का नाम उसके टाइटल बार में आएगा, तो वहाँ पे जो आएगा वो सेट टाइटल में हमने डाला था, जो कि मतलब प्रोग्राम के अंदर है। बट जो स्क्रीन के ऊपर UI UX पे आएगा, डिज़ाइन में जो आएगा वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। अब तो यही अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो बायोनिक्स जहाँ पे है, अब जेनेटिक जहाँ पे है वर्ड, आप मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, वहाँ पे आप देख के समझने की कोशिश करना, आप समझ जाओगे। अब हम लोग टेक्स्ट फील्ड देने की बनाने की कोशिश करेंगे, तो जो लेबल हमने बनाया था मतलब इसके बाद हम लोग उसके लेबल बनाएंगे जी टेक्स्ट फील्ड के। तो जो लेबल है वो जो बनाएंगे उसके ऊपर हमें टेक्स्ट फील्ड का पहला कोड लिखना पड़ेगा, फिर उसके नीचे हम लोग उसके लेबल का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे टेक्स्ट फील्ड जो भी हमने मतलब जे टेक्स्ट फील्ड लिखना पड़ता है हमें टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के लिए। टेक्स्ट फील्ड यानी कि जहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, यानी कि यूज़र जहाँ पे लिखेगा आपको कुछ, आपके वेबसाइट पे कुछ लिख पाएगा जहाँ पे यूज़र, वो लेने के लिए हमें टेक्स्ट फील्ड लगता है, जैसे कि आपने वर्ड में देखा होगा मे बी। तो जो जे टेक्स्ट फील्ड हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, उसे यूज़र डालने के लिए। फिर उसके आगे उसका वेरिएबल लिखेंगे इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, यानी कि न्यू तो बनाना ही हमें। अब ये जे टेक्स्ट फील्ड का हम लोग पैरेंथेसिस के साथ डाल के फंक्शन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जो वेरिएबल है डॉट सेट फॉन्ट, वैसे सही फॉन्ट सेट करना है जैसे हमने पहले किया था, पूरा कॉपी पेस्ट मारना है। बस आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पड़ेंगे, वरना ये आ जाएगा आपके पहले लेबल्स के ऊपर चढ़ जाएगा और दिखेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो पूरा ओवर शैडो कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में आपका वो कहाँ पे दिखना चाहिए, वाई एक्सिस पे कहाँ पे दिखना चाहिए। आपके जो भी डायमेंशंस प्रोवाइड किए थे आपने आपके वेबसाइट के लेआउट में, उसके प्रोपोर्शन स्क्रीन का जो भी आपने डायमेंशंस दिया था उसके प्रपोर्शन में आपका ये टेक्स्ट कहाँ पे आना चाहिए, एक्स एक्सिस के हिसाब से, वाई एक्सिस के हिसाब से, कितने गैप में आना चाहिए, क्या रेशियो में आना चाहिए, तो ये सब आपको बेसिकली सेट करना होगा, ठीक है।
ठीक है, आपको इमेजिन करना होगा, ठीक है। अब हम लोग जे लेबल नया डाल रहे हैं, और प्लीज़ वेरिएबल अलग अलग रखना, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा प्रोग्राम को और वो चीज़ें गड़बड़ा देगा, ठीक है, वो वैल्यूज़ में गड़बड़ कर देगा, ठीक है। अब टेक्स्ट फील्ड डाला, उसके नीचे आपको डालना पड़ेगा जे लेबल का, उसके जो लेबल है उसके बारे में। फिर उसके बाद आपको कॉम्बो बॉक्स अगर डालना है तो पहले आपको स्ट्रिंग वैल सब, मतलब इसमें ये क्या है, ये एक एक्चुअली एरे है, आपको एक एरे प्रोवाइड करना है। बेसिकली आपको कॉम्बो बॉक्स अगर डालना है, मतलब यानी कि मतलब आपने देखा होगा ऐसा ड्रॉप डाउन एरो आता है एक बॉक्स में, उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको सिलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़र को थोड़े से ऑप्शंस देंगे, थोड़े डेटा देंगे, जिसमें से वो ड्रॉप डाउन एरो में से सिलेक्ट कर सकते हैं उन्हें कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें उसके वैल्यूज़, उसके अंदर क्या आएंगे, ड्रॉप डाउन में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, वो हमें पहले मेंशन करना है। फिर उसके बाद हमें जो कॉम्बो बॉक्स क्रिएशन के डायमेंशंस और उसके डेफिनेशन, यानी कि उसको डिफाइन करने का काम उसके बाद करना है, ठीक है। तो अब उसके वैल्यूज़ कैसे ऐड करते हैं, स्ट्रिंग वैल सब फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट देके, अब इक्वल टू हमें एरे में लिखना है, इसलिए एरे कर्ली ब्रेसेस में इसमें लिखा जाता है। एरे यानी कि एक लिस्ट ऑफ या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड ऑल। तो इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, फिर अपने स्ट्रिंग्स या कुछ भी है उसे कॉमा कॉमा डाल के लिख देंगे, अलग अलग स्ट्रिंग बना के। फिर तो हमने कुछ कुछ लिखा है। फिर उसके बाद हम लोग कॉम्बो बॉक्स को डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि उसको क्रिएट करेंगे। तो जे कॉम्बो बॉक्स हम लोग लिखेंगे हमारा क्या कहते हैं, जो अपना कोड है, मतलब कीवर्ड है, वो लिख देंगे, सब लिख देंगे, सब अपना वेरिएबल है। तो वैल सब जो लिखा था ना, तो वो भी ये इंडिकेट करने के लिए कि वैल्यूज़ ऑफ सब, यानी कि सब जो एरे है, सब जो स्क्वायर ब्रैकेट फंक्शन जो एरे का था, यानी कि वेरिएबल जो था, उसके वैल्यूज़ लिखने के लिए हमने ये कीवर्ड यूज़ किया था वैल, वो भी सब को लगा के, ठीक है, सबके साथ जोड़ के। तो वही सब हम वेरिएबल यहाँ पे बना रहे हैं, जे कॉम्बो बॉक्स हम लोग कॉम्बो बॉक्स बना रहे हैं, इसलिए वो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं सब, यानी कि हमारा वेरिएबल इक्वल टू न्यू जे कॉम्बो बॉक्स, मतलब हमारा जो कॉम्बो बॉक्स का कीवर्ड है वो लिख रहे हैं। अब उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि वो फंक्शन के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे वो हम लोग बता दे रहे हैं, यानी कि वैल सब लिख के, यानी कि वैल सब के जो वैल्यूज़ है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब सब डॉट, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल था उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बताना है। तो डॉट सेट फॉन्ट, यानी कि फॉन्ट सेट करना है। अब देखो इसमें बीच में कैपिटल लेटर आ रहा है, इसे कैमल केसिंग कहते हैं। तो ऐसे काफ़ी केसिंग्स होते हैं, अभी मैं बाद में देख के बता देता हूँ, सॉरी अभी मुझे फ़िलहाल पता नहीं है। तो हाँ, अभी सेट फॉन्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर ब्रैकेट डाल के न्यू, मतलब यानी कि हमें फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब जैसे ही हमने किया था, हमें नया फ़ॉन्ट बना रहे हैं तो हम लोग नया फ़ॉन्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर ब्रैकेट में सारे उसके पैरामीटर्स दे देंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसा हुआ था। अब ऐड सब, यानी कि इसे ऐड करवाएंगे, इसे हमारे जो ये एलिमेंट को हमारे वेबसाइट के स्क्रीन में ऐड करवाना, इंसर्ट करवाना, तो ऐड वो वेरिएबल करवा देंगे, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद वाला हियर इज द रिज़ल्ट। देखो ऊपर जो लिख के आ रहा है ना, जेनेटिक्स डॉट ट्रेड, ये हमने सेट टाइटल में डिफाइन करा था, ये एक्चुअली फाइल नेम जैसा दिख रहा है ना। अब स्क्रीन पे सबसे ऊपर आ रहा है वो टाइटल जो हमने लेबल में डाला था, बायोनिक्स। अब ये जो आ रहा है ना, सबमिट योर कोड फैलाज, यानी कि इसमें आप अपने कोड सबमिट करने, ये लेबल था, ये इसके ऊपर हमने टेक्स्ट फील्ड का वो लिखा था कोड। वैसे तो नीचे भी लिख सकते हैं, बट सही होता है कि आप ऊपर लिखो ताकि क्लटर ना हो जाए ज़्यादा, ठीक है, चीज़ें क्लटर ना हो जाए।
क्योंकि इससे ज़्यादा चीज़ें क्लटर होने लगेंगी, क्योंकि किसका लेबल क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो बेटर है पहले आप लेबल की बाजू की चीज़ें लिख दें, फिर उसके बाद लेबल का स्टफ़ बना लिखे, और नहीं तो फिर वो ओवरलैप कर जाता है कभी, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आखिर हम लोग ऐसा कन्वेंशनली क्यों करते हैं, बस एक कन्वेंशन है, बस इतना कह सकता हूँ। बाकी काइंडली डू द रिसर्च, आई एम रियली सॉरी। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो टेक्स्ट फील्ड हमने डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे रहा, सबमिटेड कोड फाइल्स के बाद। फिर एक और हमने मतलब कॉम्बो बॉक्स बनाया था, वो यहाँ पे है, मैं इसका दिखा नहीं पाया तुम्हें, जो ड्रॉप डाउन एरो है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है और इसके अंदर लिखा हुआ है जो हमने वो वैल सब में डाला था, उसका जो वैल कीवर्ड लिखा था हमारे वेरिएबल सब के साथ, जो सब हमने क्रिएट करा था वेरिएबल जे कॉम्बो बॉक्स के साथ। सो हमने बेसिकली वो ड्रॉप डाउन एरो वाला ऑप्शन वाला लिस्ट बना दिया, इससे कॉम्बो बॉक्स बना दिया यहाँ पे, और इसके बाजू वाला लेबल हमने उसके नीचे लिखा था, और ये पूरा वेबसाइट का अपना डायमेंशंस भी हमने बना दिया था, और इसका फ़ॉन्ट भी हमने बना दिया था। तो ऐसे हो गया, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये हमारा रिज़ल्ट है वेबसाइट का, आप देख लो क्या कोड आपको कैसा क्या सही लग रहा है, समझ रहा है या नहीं वैसा। और इसके बाद मैं मतलब आपको दिखेगा कि मेरे सारे अटेम्प्ट्स, जो मैंने एक पिछले प्रोजेक्ट जो मैंने शायद से अपलोड किया था या नहीं पता नहीं, बट जिसमें मैं आर प्रोग्रामिंग का बना रहा था, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का, तो वो ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। तो इस बार मैंने फिर से ट्राई किया था, इस बार भी ज़्यादा सफल नहीं हुआ है, बट मैंने अपने अटेम्प्ट्स का जो भी मैंने ट्राई मारा है उसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दिए हैं, तो आप वो देख सकते हो। और प्लीज़ अगर आपको पता है कि क्या गलती है, आप अगर एरर ढूंढ सकते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो। और अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं और वो भी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस चाहिए। और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी लगे कि तुम उनकी केयर करते हो, ना कि उन्हें भूल गए हो। और हाँ, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, इतने समय तुमने मेरी ये कहानी सुनी और वार्तालाप सुना, और ये कुछ लेटर लिखे हुए स्क्रीनशॉट्स देखे तुमने, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सॉरी मैं सारे इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाया, अगर, आई एम रियली सॉरी, बाय।